हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट में वॉइड्स पढ़ ली थी और वॉइड्स की एप्लीकेशन की बात कर ली थी। ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। पैकिंग किस टाइप से हो सकती है क्रिस्टल लैटिस में, उनकी अपन आज बात करेंगे। आइए, तो आज वाला जो पार्ट रहेगा वो 3 डायमेंशनल थोड़ा ज्यादा है, तो रिजल्ट याद रखिए क्योंकि रिजल्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज अपना टॉपिक है पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, सुनना बात को आराम से। पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस की अगर अपन बात करें कि क्रिस्टल लैटिस में किस किस टाइप की पैकिंग वगैरह हो सकती है, तो उसके बेसिस पे अपन बात करते हैं। अपन को मालूम है, अपन ने पहले भी जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, तो 1 डायमेंशन की बात नहीं की थी, 2 डायमेंशन की बात की थी, 3 डायमेंशन की बात की थी। तो मैं यहाँ पे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहा हूं। पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। एक ही डायमेंशन में आपको पैकिंग करनी है, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। उस पे अपन को बात करनी है। दो 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, एक लाइन में बात चल रही है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या, बस एक लाइन में ही बात चल रही है। ठीक है, तो एक लाइन में एटम्स को, एक लाइन में स्पेयर को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। एक लाइन में अगर एटम को अरेंज करोगे, स्पेयर को अरेंज करोगे, तो सिंपल सा तरीका ये रहेगा। सिंपल सा तरीका ये रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ। तो उस कंडीशन में देखो क्या रहेगा कि एटम ऐसे अरेंज हो गए, ये एक लाइन में एटम्स इस टाइप से अरेंज होने चाहिए। अगर एटम इस टाइप से अरेंज हो गए एक लाइन में, तो लाइन का ना तो एरिया होता है, ना वॉल्यूम होता है, तो दोनों ही चीजें यहां पे पॉसिबल नहीं होगी। ओनली फॉर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इस वाले एटम के लिए बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये इस वाले एटम को टच कर रहा है, इस वाले एटम को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्लोज पैकिंग का मतलब ये होता है, क्लोज पैकिंग या पैकिंग का मतलब ये होता है, एटम एक दूसरे को टच करे, मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करे, मैक्सिमम स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करना चाहिए। चले, सेकंड नंबर, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2D। ये लोग 2 डायमेंशन में पैकिंग की बात करते हैं। 2 डायमेंशन में पैकिंग की बात करें तो 2 टाइप से पैकिंग हो सकती है। देखो कौन कौन सी, नाम अपन बाद में लिखेंगे, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो किस टाइप से हो सकते हैं। एक तो अरेंजमेंट ये हो सकता है, टू डी होगा तो 1D से ही स्टार्ट होगा। ये एक लाइन है, अब इसके ऊपर एटम रखने हैं, तो मैंने ये इसके ऊपर एटम रख दी, एक एटम के जस्ट ऊपर दूसरा वाला एटम रखा, ये इस टाइप से। एक एटम के जस्ट ऊपर दूसरा एटम रखा इस टाइप से, ये इस टाइप से। अगर ये इस टाइप से रखते हैं अपन, तो सुनना बात को, ये इस टाइप से। ठीक है, अगर ये इस टाइप से हुआ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। देखो कौन कौन सी। एक तो ये कि इनके कोई भी 4 एटम लो और इनके सेंटर को अगर अपन ज्वाइन करें तो देखो एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, या फिर ये वाला एटम लो और इसको टचिंग एटम कौन कौन से, ये वाले एटम हो गए, इनको अगर आपस में ज्वाइन करोगे तो भी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है स्क्वायर। तो इसलिए इस पैकिंग का जो नाम है, इस पैकिंग का जो नाम है वो है स्क्वायर पैकिंग। इस पैकिंग का नाम है स्क्वायर पैकिंग।
दो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट अपने सामने आ सकते हैं, समझना आराम से बात को। पहला पॉइंट तो ये आएगा कि इसके अंदर टाइप ऑफ वॉइड जो रहेगी वो रहेगी स्क्वायर वॉइड। देख लो 4 एटम के बीच में बन रहा है, इसका मतलब स्क्वायर वॉइड बनेगा। सेकेंड नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की बात करूं मैं, एटम की बात कर रहा हूं, वॉइड की बात नहीं कर रहा हूं। ये एटम जो होगा वो नियरेस्ट 4 एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम 4। अगर ये 2 डायमेंशन का है, अगर ये 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है, तो 2 डायमेंशन में तो एरिया कैलकुलेट हो सकता है, 2 डायमेंशन में एरिया कैलकुलेट हो सकता है। तो अब अपन करते हैं इसका एरिया कैलकुलेट, तो अब अपन इसकी कैलकुलेट करते हैं एरिया एफिशिएंसी। थर्ड नंबर पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं एरिया एफिशिएंसी। दो एरिया एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी, मैं क्या करता हूं, ये स्क्वायर मान लिया ये वाला, तो ये वाली एज लेंथ जो हुई वो ए हुई। अगर ये वाली एज लेंथ ए हुई तो ए किसके बराबर होगा, 2r के, ए होगा 2r के बराबर होगा। ठीक है बात। अब सुनना, अगर 360 का एंगल बनता है, अगर 360 का एंगल बनता है तो एक एटम पूरा होता है, ये एंगल 90 का बना, इसका मतलब 1/4 एटम हुआ, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, इसका मतलब एक एटम हो गया पूरा। तो इसकी एरिया एफिशिएंसी जो होगी वो एक एटम इंटू इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। नीटा परसेंटेज में बात करोगे तो पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो आएगा 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा नीटा परसेंटेज में पाई/4 इंटू 100, इसका मतलब 25 पाई आ जाएगा, 25 पाई आ जाएगा। परसेंटेज में अगर बात करोगे तो ये मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो आएगा 78.53 परसेंटेज में। ये लो, एक तो ये हुआ। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चीज चल रही होगी, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चीज चल रही होगी कि अच्छा आपने तो ये वाला कैलकुलेट किया, इस वाले का लेके कैलकुलेट करो, तो हाँ इसका भी लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। देखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इस वाले का। इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, एक तरीके से ऐसा बनेगा ये देखो, बोलो ये अगर ऐसे बनेगा तो मैंने इसकी एज लेंथ मान ली ए, एज लेंथ मान ली ए। अगर एज लेंथ ए मानिए तो आराम से समझना, ये बॉडी डायगोनल होगा, ये अगर बॉडी डायगोनल होगा तो ये होगा √2a, तो √2a जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 4r के। ये लो, ये रिलेशन आ गया। दो ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, 360 का एक एटम हो गया, और एक एटम ये हो गया, 2 एटम हो गए। तो इसके अगर परसेंटेज की बात करोगे तो 2 एटम हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां पे जब ए का स्क्वायर करोगे तो 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 2 से ये हो गया, वापस देख लो पाई इंटू 25 परसेंटेज। सेम ही तो आई बात। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है जेई के अंदर। ये वाला डायग्राम दिया, बोला एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, तो 25 पाई परसेंटेज में आएगा या 78.53 परसेंटेज आएगा। ठीक है, ये 2 डायमेंशन। दूसरा अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में ऐसा भी तो हो सकता है, जो दूसरा अरेंजमेंट है 2 डायमेंशन में वो ऐसा भी तो हो सकता था, कोई जरूरी थोड़ी ना एक बॉल के ऊपर ही एक बॉल रखे अपन। जो 2 बॉल्स के बीच में, जो 2 एटम्स के बीच में जो स्पेस आ रही है यहां पे आप बॉल रख दो, ये इस टाइप से, है ना, ऐसा भी तो ये हो सकता है। लो अगर ऐसा हुआ तो अगर देखना ये वाला एटम लो, तो ये वाला एटम जो है वो नियरेस्ट इन 6 एटम को टच कर रहा है। देखो अगर इन 6 के ही सेंटर को अगर आप मिलाते हो तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा।
तो इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल पैकिंग। ये 2 डायमेंशन की बात चल रही है। क्या क्या पॉइंट लिखने हैं अपन को? फर्स्ट नंबर, टाइप ऑफ वॉइड कौन सी होगी? आराम से देख लो टाइप ऑफ वॉइड कौन सी है। 3 एटम से बन रही है, ये देखो टाइप ऑफ वॉइड ट्राइंगल बनेगी, ट्राइगोनल। एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं अगर मैं, तो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। एक एटम 6 एटम को टच कर रहा है। थर्ड नंबर अपन को इसकी कैलकुलेट करनी है एरिया एफिशिएंसी। तो एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे ना, क्या कैलकुलेट करनी है अपन को? एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखो समझना आराम से, जब एरिया एफिशिएंसी की बारी आएगी ना, तो ये एंगल 120 का, तो 120 120 120 360 का मतलब एक एटम, ये 120 ये 120 ये 120, इसका मतलब 360 का मतलब एक एटम, एक और एक 2 और एक ये, टोटल कितने एटम हो गए? 3। ठीक है, हेक्सागोनल का एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, यही तो बात होगी। ठीक है, तो मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं एरिया ऑफ हेक्सागोनल। एरिया ऑफ हेक्सागोनल, अगर इस हेक्सागोनल को देखो, अगर मैं ऐसे करूं, ये इस टाइप से बनाऊं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ऐसे कैसे? एक यहां पे बनेगा, टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? 2r है, ए इज इक्वल टू 2r। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया √3/4 4r स्क्वायर, 4 से 4 गया, √3r² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3r²। समझ में आई? ये इक्विलेटरल है। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे? 6। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल जो होगा वो 6 × √3r², वो मैंने अलग से कैलकुलेट कर रखा है। अच्छा, अब एरिया एफिशिएंसी की बात करते हैं अपन परसेंटेज में। कितने एटम आ रहे? 3 × πr² अपॉन 6 √3r² मल्टीप्लाई बाई 100, याद आएगा 2। तो पाई × 50 अपॉन √3, इसे अगर अप्रोक्सीमेट सोल्व करते हो तो 91 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज आएगा। अब एक बात बताओ, जितनी एरिया एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। जितनी एफिशिएंसी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी, हेक्सागोनल पैकिंग की। ठीक है, हेक्सागोनल पैकिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सुनना बात को, आपने कभी ये ऑब्जर्वेशन किया है किसी जूस वाले की शॉप पे, जूस कॉर्नर पे जो होता है वो ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है ऑरेंज का, ऐसा अरेंजमेंट होता है, 2 ऑरेंज के ऊपर एक ऑरेंज रखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये स्टेबल बनेगा, इसके गिरने के चांस ना होते हैं, न के बराबर होते हैं, जबकि इसके गिरने के चांसेस रहेंगे। समझ में आ रही बात? चले आगे। ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन हो गया। अब अपन बात करेंगे 3 डायमेंशन की। अब अपन बात करेंगे 3 डायमेंशन की। आओ देखो, 2 डायमेंशन की जब पैकिंग स्टार्ट की थी तो 1 डायमेंशन की एक लाइन से की थी। अब जब 3 डायमेंशन की पैकिंग स्टार्ट करूंगा, 3 डायमेंशन की पैकिंग जब स्टार्ट करूंगा तो वो 2 डायमेंशन से करूंगा। 2 डायमेंशन से भी कौन सी वाली? हेक्सागोनल पैकिंग से। क्यों? क्योंकि हेक्सागोनल पैकिंग की एफिशिएंसी जो है वो स्क्वायर पैकिंग से क्या है? ज्यादा है। हेक्सागोनल पैकिंग की जो एफिशिएंसी है वो स्क्वायर पैकिंग से क्या है? ज्यादा है, इसलिए। समझ में आ रही है बात? चलो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, है ना। थर्ड टाइप की है पैकिंग इन 3 डायमेंशन। थ्री डी बोलो, 3 डायमेंशन बोलो, उसकी बात चल रही है। आराम से समझिएगा। पैकिंग इन 3 डायमेंशन में दो इसके अंदर थोड़ा सा 3D के स्ट्रक्चर आएंगे तो अपन को रिजल्ट याद रखने में आपको पैकिंग बताने की ट्राई कर रहा हूं पूरी। मैंने पहले ही बोला कि 3 डायमेंशनल पैकिंग जो होगी वो 2 डायमेंशनल से स्टार्ट होगी, और 2 डायमेंशनल का भी कौन सा वाला? हेक्सागोनल पैकिंग से। तो मैं पहला पॉइंट यही लिख रहा हूं, मैं पहला पॉइंट यही लिख रहा हूं।
ठीक है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हेक्सागोनल पैकिंग ऑफ 2D। जो 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, जो 2D की हेक्सागोनल पैकिंग है, उससे स्टार्ट होगी क्या? 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग कहां से स्टार्ट होगी? हेक्सागोनल पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन से स्टार्ट होगी। एक तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, पहली बात तो। ठीक है, आगे सुनो, होगा क्या, सुनना। जब मैं 2 डायमेंशन की अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पहली लेयर रखता हूं, मतलब क्या, ये जैसे इस टाइप से एक लेयर होगी, सुनना बात को, यहां पे समझना। एक बॉल ये इस टाइप से रख रखी, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक लेयर हुआ 1 डायमेंशन, इसके ऊपर नेक्स्ट बॉल रखी इस टाइप से, तो ये हो गया 2 डायमेंशन का हिस्सा। अब ये एक पूरी लेयर बन रही है 2 डायमेंशन में, इसके ऊपर एक लेयर रखूंगा, 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हेन फर्स्ट लेयर इज पुट, अपन बात क्या कर रहे हैं? जब फर्स्ट लेयर को पुट किया जाए, व्हेन फर्स्ट लेयर, जिसे अपन ए लेयर बोलेंगे, इज प्लेस्ड, ये ए लेयर को मैंने प्लेस्ड किया, यहां पे देखना अच्छे से, ए लेयर को मैंने प्लेस्ड किया, ये लो, ये ए लेयर को प्लेस्ड किया आपने। डायग्राम थोड़े सही बनने चाहिए, है ना? डायग्राम थोड़े से सही बनने चाहिए। तो अपन हाथ से बना रहे हैं, तो उससे क्या है कि साइज सेम नहीं बनती है, साइज सेम नहीं बनती है तो ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाता फिर। ये देखो, ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाता है। ये 5 एटम हो गए वापस, अपन ज्यादा लेयर बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, अपन इतना ही बना रहे हैं। अब सुनना बात को, आराम से सुने बात को। ये मैंने अगर इस टाइप से अगर रख दिया है ना, तो अब देखो 2 टाइप की वॉइड बनी। व्हेन फर्स्ट लेयर इज प्लेस्ड, देन 2 टाइप ऑफ ट्राइगोनल वॉइड। देखो फर्स्ट लेयर रखने पर तो 2 डायमेंशनल का ही बना अभी। देयर आर देन 2 टाइप ऑफ ट्राइगोनल वॉइड्स आर फॉर्म। कौन सी 2 टाइप की ट्राइगोनल वॉइड बनी देखें। एक तो बनी ये वाली, ये देखो ऊपर 1 2 3 और 4, इसको अपन ने बोला डॉट, क्या नाम दिया? डॉट। और 4 बनी ये नीचे वाली, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको अपन ने बोला क्रॉस। दोनों ट्राइगोनल वॉइड है, पहली बात तो। दोनों कैसी वॉइड है? ट्राइगोनल वॉइड। दोनों का नंबर सेम है, तो नेचर और नंबर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, इनका एक तो बन रही है डॉट, डॉट ट्राइगोनल वॉइड। डॉट ट्राइगोनल वॉइड कैसे बनती है? 2 एटम अपर वाली लेयर में, ये देखो एक बॉटम, 2 अपर 1 बॉटम, 2 अपर 1 बॉटम, 2 अपर 1 बॉटम। ठीक है, और एक बनती है क्रॉस वॉइड। क्रॉस वॉइड कैसे बनती है? 1 + 2 से, देखो ये देखो 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। दोनों का नंबर एंड नेचर जो होना चाहिए वो सेम होगा। नंबर एंड नेचर ऑफ both type of void are identical। दोनों का नंबर एंड नेचर कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। ये आपने जब फर्स्ट लेयर पुट की ना, ये जब आपने फर्स्ट लेयर पुट की तो ये अरेंजमेंट बना, जो बना है वो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप का अरेंजमेंट बना है। सही बात। चलो आगे चले। थर्ड नंबर, नेक्स्ट पॉइंट देखे, आराम से नेक्स्ट पॉइंट देखे, थर्ड नंबर पॉइंट। अब मैं लेयर बी पुट कर रहा हूं,
व्हेन सेकंड लेयर बी इज प्लेस्ड ऑन किस पे रखूं, डॉट ट्राइगोनल वॉइड, डॉट ट्राइगोनल वॉइड पे रखी मैंने, तो डॉट ट्राइगोनल वॉइड ये रही, इस पे रखो, देखे ये रही, इसको हटाओ थोड़ा वापस, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये रही डॉट, इस पे रखी, ये रही डॉट, ये रहा डॉट, ये डॉट हो गया, ठीक है। एक ये रहा डॉट, डॉट ऊपर है, ये रहा, ये रहा डॉट, बस इतना बहुत है। एक रखना चाहो तो यहां पे और रख दो, ये डॉट टाइप की वॉइड है, रख दी। हुआ क्या देखना, जिस डॉट पे रखा ना तो 3 ब्लैक 1 ब्लू, 3 एटम नीचे वाली लेयर में, 1 एटम अपर वाली लेयर में, इसका मतलब कौन सी वॉइड बन गई, टेट्राहेड्रल। ये देखो, ये रहा 3 ब्लैक 1 2 3 और एक इसके ऊपर रख दी, 4 बन गए। एक और वॉइड बनी टेट्राहेड्रल, कौन सी वो देखना, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और बनी, 1 ब्लैक और 3 ब्लू से, ये देखो 2 टाइप की वॉइड बनी टेट्राहेड्रल, कौन कौन सी, एक तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनी, ये किससे बनी, 3 ब्लैक प्लस 1 ब्लू, मतलब इसका नेचर है। एक ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनी, ये देखो ये बनी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये किससे बनी, 3 ब्लू प्लस 1 ब्लैक। तो इसका मतलब जिस ट्राइगोनल वॉइड पे आपने एटम रखा ना, जिस ट्राइगोनल वॉइड पे आपने एटम रखा वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गया। आपने क्रॉस के ऊपर थोड़ी रखा था, तो ये देखो क्रॉस वाली वॉइड ये रही, अभी भी खाली पड़ी है, 3 ब्लैक 3 ब्लू, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। ये देखो 3 ब्लैक 3 ब्लू ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई, हुई या नहीं हुई बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइप की वॉइड का फॉर्मेशन होगा। कितने टाइप की वॉइड का, व्हेन सेकंड लेयर बी इज प्लेस्ड ऑन ट्राइगोनल वॉइड, देन अब 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर बन गया, देन 2 टाइप ऑफ वॉइड फॉर्म। कौन कौन सी, फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड भी 2 टाइप की हो गई, मैंने लिख दी, एंड सेकंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड डॉट कन्वर्टेड इनटू टीवी एंड क्रॉस कन्वर्टेड इनटू इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये चीज हुई, ये तो चीज हुई। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनी, डॉट वाली कन्वर्टेड हो गई, और क्रॉस कब बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 टाइप से बनी, 3 + 1, 3 + 1 और 1 + 3। ये देखो 3 + 1 और 1 + 3, ब्लैक ब्लू, तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनी। जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 2 लेयर के बीच में एक बनती है। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा, वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। बोलिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो 2 टाइम्स होगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। ठीक है, सही बात बोल रहा हूं। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरेटिव में क्या होगा, नंबर में डबल होगा। ठीक है बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखे। अब मेरे को रखनी है थर्ड लेयर, 5th नंबर पॉइंट। देयर आर 2 वे to place third layer, फर्स्ट और सेकंड, 2 तरीके। एक तो मैं क्या करूं, जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनी ना उसी को कवर करूं। दो टेट्राहेड्रल वॉइड इस लेयर के ऊपर ये रखी ना, तो अब आपको आगे रखनी है, तो इसका मतलब जो आगे बनी ना उसके ऊपर पुट करो। आगे तो ये वाली बनी है, देखो ये वाली। इस टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर आप कवर करोगे तो ये ब्लैक मार्कर वापस ब्लैक वाले पे ही चलेगा। इसका मतलब जो थर्ड लेयर होगी वो वापस जाके कहां पे बनेगी, फर्स्ट लेयर पे। थर्ड लेयर किसके ऊपर जाके बनेगी, फर्स्ट लेयर पे। तो
दो तरीके हैं व्हेन कवर्ड tetrahedral void. When covered tetrahedral void, third layer is similar to first. Third layer is similar to first layer. थर्ड लेयर जो होगी वो सिमिलर हो जाएगी किसके, फर्स्ट लेयर की, और पहली लेयर ए बी, दूसरी लेयर बी, थर्ड वाली वापस ए, फिर चौथी बी, ये ए बी टाइप की पैकिंग हो जाएगी। कौन सी पैकिंग हो जाएगी, ए बी टाइप पैकिंग। और व्हेन कवर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने की अगर अपन ट्राई करें, किसको कवर करने की ट्राई करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, तो ये रही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एक नया एटम ही बनेगा, देख लो बनेगा ना नया एटम, ये देखो जो किसी के ऊपर नहीं होगा, एक नई लेयर ही आएगी। आ रही बात समझ में। तो उस कंडीशन में अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने की ट्राई की तो थर्ड लेयर इज डिफरेंट, थर्ड लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, और इस टाइप को क्या बोलेंगे, अब चौथी लेयर जो आएगी ना वो वापस फर्स्ट पे आ जाएगी, अब अपन से थर्ड लेयर नहीं बन पाएगी, तो फोर्थ वाली लेयर और डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे अपन एबीसी टाइप पैकिंग। अब अपन को दो टाइप की पैकिंग पढ़नी है, एबी और एबीसी। तो सिंपल सी बात ये होगी, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सी बात ये हो जाएगी, सुनना बात को, सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशन में पैकिंग जो होती है वो हेक्सागोनल के 2 डायमेंशन के हेक्सागोनल पैकिंग से स्टार्ट होती है। क्यों, स्क्वायर से क्यों नहीं होती, क्यों हेक्सागोनल की एरिया एफिशिएंसी ज्यादा होती है, फर्स्ट चीज। सेकंड नंबर, जब आप फर्स्ट लेयर प्लेस करते हो, जिसे आपने ए लेयर बोला है, तो दो टाइप की ट्राइगोनल वॉइड बनती है, डॉट और क्रॉस, 2+1 1+2 से, ठीक है। उनका नंबर एंड नेचर दोनों का सेम होता है। जब आप सेकंड लेयर इसके ऊपर प्लेस करते हो, डॉट को कवर करने की ट्राई करते हो, तो जिसको कवर करने की ट्राई की वो तो कन्वर्ट हो गया टेट्राहेड्रल में, जिसको कवर नहीं किया वो कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। आ रही बात समझ। टेट्राहेड्रल वॉइड दो टाइप से बनेगी, देख लो, 3 ब्लैक 1 ब्लू, 1 ब्लैक 3 ब्लू से दो टाइप की बनती है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर को रखने के दो तरीके मेरे पास वापस, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो तो ए पे आ जाएगा थर्ड वाली लेयर, तो एबी, और अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया तो एबीसी टाइप पैकिंग बनेगी, ठीक है बात। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब अपन दोनों को पढ़ते हैं, एबी टाइप की और एबीसी टाइप की। पहले बात करते हैं एबी टाइप पैकिंग, जिसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन भी है। एबी टाइप पैकिंग की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप एबी टाइप पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं इसको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोले तो मींस एचसीपी पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोले तो मींस एचसीपी पैकिंग। क्या हुआ था इसके अंदर, इसके अंदर क्या हुआ था देखना, ये आपने एक लेयर रखी थी, ये देखो, एक दो तीन, 1 2 3 डॉट बन गए, 3 क्रॉस बन गए, ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई। अब आपको अगर डॉट को कवर करना है, डॉट को कवर करना तो 3 एटम ही रखने पड़ेंगे इस टाइप से, तो 3 एटम रखोगे तो ये 3 एटम इस टाइप से बनेंगे, ये देख लो ए बी। इसी टाइप से इसकी ए जो लेयर होगी वापस थर्ड वाली जो लेयर होगी, ए वाली लेयर, वो वापस इसकी जैसे ही दिखेगी,
ये, और बी वाली लेयर जो दिखेगी वो ऐसी दिखेगी, ये वाली। अपन को तो ये काम लेना है, ए बी और फिर ए। ये मैं अगर काम में लेता हूं, ये अगर मैं काम में लेता हूं तो देखो क्या होने वाला है। अगर मैं इनको बनाऊं, अगर इनको डायग्राम बनाने की ट्राई करूं तो ये वाला पॉइंट हो गया पहला, दूसरा पॉइंट ये रहा, फिर वापस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इसके आउटर में आएगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इसके आउटर में जाएगा। सर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए, ये लो। फिर वापस इसके नीचे ही आएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसके नीचे ही आएगा। तो इनको अगर एक मिलाते हैं अपन, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, ये लो। बन गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सिमिलर वे में ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर कहां है, ये रहा बी, और फिर वापस ए, ये रहा ए, ये लो। ये आपस में इनको ज्वाइन कर दिए, ये देखिए ये वाला, ठीक है। इसी टाइप से एक एटम यहां पे, इनको सब में आपस में ज्वाइन कर दे, ये सबको टच तो कर ही रहा है, और 3 एटम ये रहे, ये इस टाइप से, सही बात बोलो। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये बन गया आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये वाली लेयर कौन सी थी, ए, ये बी और ये ए, फिर इसके ऊपर और चलता रहेगा बी, ये और ऐसे चलता रहेगा। आ रही बात समझ में। अब क्या क्या पॉइंट आएंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसके अंदर, उसकी बात करते हैं। सुनना बात को, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होगा जेड इफेक्टिव, कॉर्नर कितने हैं, 6 इधर और 6 नीचे, 12। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 नहीं होगा, इस बार 1/6 होगा। कितना होगा, 1/6, क्योंकि ये हेक्सागोनल है, क्यूबिक सिस्टम नहीं है, इसलिए। ये फेस सेंटर है, 1 और 1 2, 2 × 1/2 प्लस ये तीनों बॉडी सेंटर पे आए, ये कहीं शेयरिंग थोड़ी ना होगी। अब इसके ऊपर और आएगा तो ये तो इसी यूनिट सेल में रह गया ना, तीनों के तीनों 3। तो ये कितना हो गया, 2 + 1 + 3 = 6, पहला नंबर। सेकेंड नंबर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं इस एटम की बात कर रहा हूं, इस एटम, ये 6 एटम को टच करेगा, ये 6 एटम को टच करेगा, 3 इसके ऊपर ये जो आ रहे हैं और 3 इसके ऊपर जो ये आ रहे हैं बी लेयर के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 12। 12 कैसे आया वो बता देता हूं, 12 कैसे आया वो बता देता हूं। 12 आया है 6 सेम प्लेन में, 3 अपर और 3 बॉटम वाली लेयर के, ठीक है। थर्ड नंबर 3 डायमेंशनल का है, तो पैकिंग एफिशिएंसी की भी बात करनी पड़ेगी अपन को, पैकिंग एफिशिएंसी की भी बात करनी पड़ेगी। चलो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। दो, मेरे को ये तो मालूम है कि नंबर ऑफ एटम आ गया, मेरे को वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल चाहिए। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल वो कैसा आएगा, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट, ये हो जाएगा। हाइट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, हाइट का फॉर्मूला था 4 × √2/3 r। r क्या, रेडियस ऑफ एटम, उसकी टर्म्स में ये हो जाएगा 4 × √2/3 r हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये हाइट का फॉर्मूला याद रख ले, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करना इसका बहुत डिफिकल्ट टास्क है बायो वालों के लिए। तो h = 4 √2/3 r हो जाएगा। अच्छा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा फिर बताओ। बेस एरिया अभी मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आया था,
बेस एरिया अपन ने कैलकुलेट किया था 6√3r² इंटू 4√2/3r, तो √3 से √3 गया तो 24√2r³ आ गया क्या, वॉल्यूम। ये आ गया वॉल्यूम। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी नीटा परसेंटेज बात कर लेते हैं। 6 एटम है ना, 6 इंटू 4/3πr²। वॉल्यूम बोलो 24√2r³ इंटू 100, ठीक है। 24 से 24 गया, π/3√2 इंटू 100 ये आएगा, है ना। आप याद करने की ट्राई करें, आपके पास लिखा रखा है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में, कल वाले लेक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी, कल नहीं परसों वाले लेक्चर में एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम के अंदर लिखा था एफिशिएंसी जो थी एफसीसी की, उसका डेरिवेशन यहीं पे खत्म हुआ था। अगर इसको सोल्व करते हो तो नीटा परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आएगा, 74%। नीटा परसेंटेज कितना आएगा, 74% आएगा। बोलो सही, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब सुनना बात को, अगर मेरे से कोई पूछ ले ये ए वाली लेयर है और ये ए वाली लेयर है, तो डिस्टेंस बिटवीन, 4th नंबर पॉइंट, अगर मेरे से ऐसा कोई पूछ ले डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर लेयर, तो वो हाइट h के बराबर ही होगी। देख लो, वो हाइट h के बराबर ही तो होगी, इस हाइट h के बराबर ही तो आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर लेयर। तो वो हाइट h, और h हाइट कितनी है, h इंटू √2/3r के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 इंटू √2/3r। ये समझ में आ गया, एबी टाइप पैकिंग। चलो आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एबीसी टाइप पैकिंग की बात करते हैं। एबीसी टाइप की पैकिंग की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप की, एबीसी टाइप पैकिंग। अपन ने कहा था कि अगर अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर एटम रखेंगे थर्ड लेयर का, तो वो एक नई लेयर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे एबीसी टाइप या क्यूबिक क्लोज पैकिंग मीन सीसीपी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मीन सीसीपी स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, ठीक है बात। चलो बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं अपन इसके बारे में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी स्ट्रक्चर एबीसी टाइप पैकिंग के। सिंपल सी बात ये थी, इसका डायग्राम कैसे बनेंगे, देखो ये ए लेयर का फर्स्ट एटम है, ये बी लेयर है, ये इसकी सी लेयर होगी, और ये वापस ए वाली लेयर होगी। ये इस टाइप से इन पॉइंट्स का अरेंजमेंट करते हैं। ये सबसे पहले एक पॉइंट है, ये लो, फिर उसके जस्ट नीचे एक पॉइंट है, ये लो, फिर इसके साइड में 2 पॉइंट है, इधर रख देता हूं, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट यहां पे, फिर वापस 3 पॉइंट है, फिर वापस 3 पॉइंट है, फिर वापस 2 पॉइंट है, फिर वापस ये वाला पॉइंट आ जाएगा एक, और फिर ये एक वाला पॉइंट। ये इस टाइप का अरेंजमेंट बनेगा। आप एक काम करो, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, इन सारे पॉइंट को अपन मिला देते हैं इस टाइप से। ये हो गया।
ये हो गया। ये हो जाएगा इस साइड से। ये इस टाइप का, ठीक है। ये लो, ठीक बात, चले आगे। ये इस टाइप से आपका बन गया, इस टाइप का आपका बन गया सारे पॉइंट। मैं आपको एक काम कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे, इसको ऐसा थोड़ा सा रोटेट कर दे। आप रोटेट करते ही आपको ये मालूम चलेगा कि ये तो एक एफसीसी स्ट्रक्चर बन गया। देखो कॉर्नर 2 दूनी 4, ये 2 6 और ये 2 कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। इसका मतलब इस क्यूबिक सीसीपी स्ट्रक्चर को जो है वो अपन एफसीसी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इसके सारे पॉइंट वही रहेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टी वही होगी सारी जो एफसीसी स्ट्रक्चर की होती है। इसकी सारी प्रॉपर्टी वही रहेगी जो एफसीसी स्ट्रक्चर की होती है। तो सुनना बात को, एफसीसी स्ट्रक्चर के कौन कौन से पॉइंट आते हैं। फर्स्ट नंबर बात करें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो अपन बोलेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होते हैं जेड इफेक्टिव एफसीसी में 4 होते हैं। सेकेंड नंबर अगर अपन बोले कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। थर्ड नंबर पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 74% होता है। ठीक है, ये बात हो गई। एक बात सुनना, पैकिंग एफिशिएंसी चाहे एचसीपीओ या सीसीपीओ दोनों में बराबर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में बराबर आएगा, लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का डिफरेंस है। सुने बात को, ये वाली फर्स्ट लेयर थी, फिर बी वाली लेयर में 6 एटम थे, फिर वापस सी वाली लेयर में ये, और फिर वापस ये वाली लेयर हो गई। अगर मेरे से ऐसा पूछ ले, डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल लेयर, डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल लेयर, तो देखो क्या होगा। इसका मतलब ये वाली लेयर और ये वाली लेयर आइडेंटिकल है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की होगी। अब देखो इसको ढंग से देखो, ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, √3 है। ये लो √3 है, समझ में आ रही है बात। ये अपने लिए हो जाएगा क्लोज पैकिंग। तो अपन ने क्लोज पैकिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब अपने पास अगर जब अपन ने 3 डायमेंशन पैकिंग पढ़ी तो 2 टाइप की वॉइड आई, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसकी लोकेशन पता करते हैं फर्स्ट, और सेकंड नंबर उनका नंबर कितना होगा सीसीपी में और एचसीपी में, और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, चलो ये पैकिंग की बात कंप्लीट। चलिए बात करते हैं अपन लोकेशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टीवी एंड ओवी। लोकेशन एंड नंबर, लोकेशन क्या है और उसका नंबर क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन सीसीपी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। चलो क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन टेट्राहेड्रल वॉइड की, टेट्राहेड्रल वॉइड की। समझना बात को, सबसे पहले मैं बात करता हूं लोकेशन की, कहां पे है। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, लोकेशन जो है इसकी टेट्राहेड्रल वॉइड की, वो बोलता हूं 2 tetrahedral void on each body diagonal, from 1/4 distance of corner, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे, कहां से, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे है, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे, और एक बॉडी डायगोनल पर कितनी है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है।
इसका मतलब अगर जैसे ये बॉडी डायगोनल होता है ना, यहां से लेके यहां तक, ये बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल से 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये लो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये डिस्टेंस कितनी है? 1/4। ये डिस्टेंस कितनी है? 1/4। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 1/4 और 1/4, 2/4 मीन्स हाफ हो गई। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब सुनना बात को, नंबर की बात करते हैं कि नंबर कितने होंगे। तो एक बॉडी डायगोनल पे अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं तो 8 हो जाएंगे। एक क्यूबिक सिस्टम में अगर अपन बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती कैसे है वो देखे। टेट्राहेड्रल वॉइड बनती कैसे है वो देखे। ये वाली चीज होगी क्यूबिक सिस्टम या सीसीपी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 1, ये 2, ये 3। इन चारों को अगर ज्वाइन करते हो, एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर, तो एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर को अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। यहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, एक कॉर्नर प्लस 3 फेस सेंटर से बनेगी। एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर से जो है वो क्या बन जाएगी? आपकी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगी। तो इस पे 2 बनेगी, इसी टाइप से 2 यहां पे बनेगी, फिर 2 इससे बनेगी और 2 इनसे रिलेटेड बनेगी। समझ में आ रही है बात? टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ गई। अच्छा चलो, अब तीसरा नंबर और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट क्या मेरे को चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 टीवी। एक ये भी आ सकता है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। समझना बात को। एक तो सिंपल सी बात ये हो गई, ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। कौन सी? ये वाली है ना, ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। इनके बीच की डिस्टेंस देख लो, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो आएगी d1, वो आएगी √3a पूरा था तो √3a/2 कितनी आ जाएगी? √3a/2। सेकेंड नंबर, अब सुनना, ये बॉडी डायगोनल पे ऐसे आ रही है, ये बॉडी डायगोनल पे ऐसे आ रही है, एक बॉडी डायगोनल ऐसा होगा, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे बनी, एक यहां पे बनी, एक यहां पे बनी, एक यहां पे बनी। इन चारों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। ऐसा कैसा 2 बॉडी डायगोनल पे और होगी तो एक स्क्वायर और बनेगा, स्क्वायर के पीछे स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? क्यूब बन जाएगा। बोलो, बन जाएगा ना क्यूब? तो बनाओ क्यूब। ये जो क्यूब बना है, ये क्यूब किनसे मिलके बना हुआ है? टेट्राहेड्रल वॉइड से मिलके बना हुआ है। किनसे मिलके बना हुआ है? टेट्राहेड्रल वॉइड से मिलके बना हुआ है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्यूब इज फॉर्म बाय टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसकी एज लेंथ जो है वो मैंने मान ली x है। अब a नहीं होगी, a तो इस ओरिजिनल की थी, a एज लेंथ तो इसकी वाले की थी ओरिजिनल। मेरे को मालूम है इन दोनों के बीच की जो दूरी डिस्टेंस है वो कितनी होगी? √3x होगा बॉडी डायगोनल, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये रही √3a/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2। अगर x की वैल्यू a/2 आई तो सुनना, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये और ये भी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आएगी d2 = a/2, और d3 ये वाली और ये वाली, तो ये होगा √2x। √2x मतलब √2 × a/2, इसका मतलब a/√2 हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, आपसे पूछ ले मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, तो ये वाली होगी, a/2 वाली। मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो a/2 हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? चले आगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। चलो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको बताया हुआ कैसे बनेगी, है ना? सुनना बात को आराम से।
ये अपने पास सॉरी क्यूबिक सिस्टम है। ये अगर क्यूबिक सिस्टम माना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्यूबिक सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स कहां कहां पे है, सीसीपी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एक यहां पे, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे 4 और ये 4 कॉर्नर। तो एक बात बताओ, क्या यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनेगी क्या? यहां पे बताओ, यहां पे क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनेगी क्या? कैसे? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है बॉडी का सेंटर, बॉडी का जो सेंटर है वो इस वाले फेस सेंटर से भी a/2 डिस्टेंस पे, इधर से भी a/2, ऊपर वाले से भी a/2 पे, नीचे वाले से भी a/2 पे, उधर वाला a/2, पीछे वाला a/2, तो 6 पार्टिकल को टच करेगा a/2 डिस्टेंस पे। तो एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पे होगी। सिमिलर वे में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पे भी तो होगी। यहां पे देखो a/2 इधर, a/2 इधर, a/2 इधर, होगा या नहीं होगा बताओ? तो a/2 पे इसका मतलब एज सेंटर पे बनेगी एक, तो एक बनेगी एज सेंटर पे। कहां पे बनेगी? एज सेंटर पे, ये लो एज सेंटर पर, प्लस एक बनेगी कहां पे? बॉडी सेंटर पे। ये दो बन जाएगी, एज सेंटर और बॉडी सेंटर दोनों जगह पे बनेगी। अगर मेरे से अगर ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, ये तो लोकेशन हो गई, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एज सेंटर कितना है 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर 1, 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, बस ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। लोकेशन मालूम चल गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती कहां पे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपन को मालूम चल गई 4। तो अगर मैं एक सिंपल सा बोलूं कि इन सीसीपी स्ट्रक्चर, तो मेन एटम जो थे जेड वो थे 4, टेट्राहेड्रल वॉइड थी 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है 4। तो अगर अपन रेशियो की बात करें, मेन एटम रेस टू टेट्राहेड्रल वॉइड रेस टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो रेशियो आएगा 1:2:1। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एचसीपी स्ट्रक्चर की बात करोगे, इन एचसीपी स्ट्रक्चर, तो एचसीपी स्ट्रक्चर में मेन एटम कितने हो जाएंगे? 6 लिखवा रखे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी? 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी? 6। बात हो गई सारी। ये हो गई लोकेशन एंड नंबर ऑफ वॉइड्स की, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे, ये सारी अपनी बात हो गई। ठीक, चलो अब अपन इनसे रिलेटेड सिंपल से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या, अगर आपको ये बोले कि x जो है वो सीसीपी बनाता है और y जो है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है, तो आपसे पूछा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होना चाहिए, ये पूछा गया अपन से। ठीक है, सिंपल सी बात, z ऑफ द x सीसीपी बनाता है तो 4, z ऑफ द y 2/3 ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है 8, तो कितना हो जाएगा 16/3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होना चाहिए? बोलिए, फॉर्मूला हो जाएगा x4 y 16/3, अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा x3 y 4। सही बात, x3 y 4 हो जाएगा। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड नंबर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि x जो है वो तो बनाता है सीसीपी और y जो है
वो 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, एक्स सीसीपी बना रहा है तो जेड ऑफ दी एक्स कितना होगा? 4, जेड ऑफ दी वाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 8, सॉरी 25%, इसका मतलब 1/4। 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है 4, 50% का मतलब 1/2, ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 4। फॉर्मूला क्या होना चाहिए फिर बोलो? x4 y4 मीन्स xy, फॉर्मूला क्या होगा? xy हो जाएगा। आ गई बात समझ में? थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब इसी टाइप के बनेंगे सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये बोले इन HCP स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 1.5 मोल, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन। if element exist in HCP structure, hexagonal close packing structure, then total number of void in 0.5 mole of element। ठीक है, गौर कीजिएगा थोड़ा। HCP स्ट्रक्चर है ना, HCP स्ट्रक्चर में अपन को मालूम है कि मेन एटम होते हैं 6 होते हैं। टोटल वॉइड जो है वो होती है टीवी प्लस ओवी, टीवी होती है 12 + ये 6 18। तो मैं ऐसा बोल दूं, नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम, इसके पर एटम के करस्पॉन्डिंग वॉइड कितनी होगी? 3। कितनी वॉइड होगी? 3 होगी। तो मैं ऐसा बोल दूं, नंबर ऑफ वॉइड्स जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.5 मोल है, तो उसका मल्टीप्लाई 1.5 मोल। वैल्यू चाहिए अगर आपको तो 1.5 × 6 × 10⁻23 मीन्स 9 × 10⁻23 हो जाएंगे। इतनी वॉइड हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? बोलो। ये वॉइड पैकिंग एफिशिएंसी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस कंप्लीट, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होती है, उनका नंबर क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस, ये सारी बातें अपनी क्लियर हो गई। ठीक है, यहां तक करें। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। यहां तक करना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। ओके।